हेलो दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशंस क्या होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन। इससे पहले कि हम अल्केन की प्रिपरेशन की बात करें, उससे पहले कुछ अल्केन के मुतालिक बुनियादी बातें हैं जो जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अल्केन को क्या नाम दे रहे होते हैं, पैराफिन्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अल्केन्स का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। अब पैराफिन्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि पैरा मीन्स, यहाँ पे अगर हम पैराफिन्स की बात करें, पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन्स मीन एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी। ओके हो गया। अच्छा, अल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब क्या इस बात का कि अल्केन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बनते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के साथ मिलके बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी बात है वो आपने ये देखनी है कि अल्केन किससे मिलके बन रहे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो कार्बन आपको पता ही है कि 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन के जितने भी बॉन्ड होते हैं, चारों की चारों जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल ही बॉन्डेड वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है इसने। तमाम जो चारों के चारों वैलेंसीज है उसने क्या किया होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होता है, फुलफिल किया होता है। वो चाहे कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हो या उसने क्या किया हो, किसी और कार्बन से क्या किया हो, मिलके अपने आप को सेटिस्फाई किया हो। यानी कि यहाँ पे अगर इस कार्बन को देखें तो इस वाले कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले से भी और इस वाले से भी, और नीचे भी जो चौथे नंबर पे उस वाले से भी देखना है। वो चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो या कार्बन के साथ हो, तो इसके अंदर जो होता है कार्बन क्या बना रहा होता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, इसके जो कार्बन के सारे बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसको दूसरा नाम, हम क्लासिफिकेशन में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि हम इसको जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हम उसको क्या नाम दे रहे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम क्या करते हैं, इसको नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमने ये देखना है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। तो इस अल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्रा हाइड्रल होती है, टेट्रा हाइड्रल होती है। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अच्छा, CN+2n+2। यहाँ पे जो n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एटम को। तो हम इसको कुछ यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पुट करके देखते हैं कि किस तरीके से है कि अगर n क्या होगा, 1 होगा, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, C1H क्या हो जाएगा, 2, और इस n की जगह पे 1 लिख रहे हैं और +2। ठीक है, +2, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, CH, 2 1 दा 2 और 2 4। तो इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, मिथेन। ठीक है, मिथेन। और दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर लास्ट में किसी भी कंपाउंड के एन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्लास है, अल्केन्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके माइंड में फ़ौरन से ये बातें आ जानी चाहिए कि अल्केन्स इसके अंदर मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है। फ़ौरन से ये बातें आपके माइंड के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। ये बातें थोड़ी सी हमारे माइंड में रहनी चाहिए ताकि हमें बाकी चीज़ें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे हम इसकी जो पहली प्रिपरेशन मैं आपके बुक के अंदर गिवन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले नंबर पे जो प्रिपरेशन गिवन है हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन 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 ऑफ unsaturated 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 हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले से ही बता दूँ कि आपको जितने भी प्रिपरेशन या रिएक्शन आते हैं तो उसके अंदर जो हेडिंग होती है जिस तरह से ये है, इसका मतलब पता होना चाहिए। जब आपका इसका मतलब पता लग जाता है तो तकरीबन आप रिएक्शन लिखने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजेशन को हमने क्या करवाना है, इसके अंदर ऐड करवाना है। किसके अंदर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन को इसके अंदर क्या करवाना होता है, हमने ऐड करवाना था किसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, एक अल्कीन्स। अल्कीन्स का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड वाले। और दूसरे नंबर पे जो हम अनसैचुरेटेड के अंदर टाइप्स थी जो दूसरी, वो क्या थी? अल्काइन। दूसरे नंबर पे क्या थी? अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या करना है, इनके अंदर किसको ऐड करवाना है? हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे निकल यानी एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करके, या कोई और जो कैटलिस्ट हैं अगर हम उनको इस्तेमाल करके जब हम हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे तो ये हमें क्या प्रिपेयर कर देगा? अल्केन बना के दे देगा हमें। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमने फ़र्ज़ कर लें कि पहले हम अल्कीन की कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रो एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम क्या करवा रहे हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। किसकी मौजूदगी में करवा रहे हैं? निकल एक कैटलिस्ट है, ठीक है, और निकल, और इस साथ में हमने टेम्परेचर कितना देना है? 2 से 300 टेम्परेचर हमें देना है। ठीक हो गया। जब हम इसके अंदर ऐड करवा रहे होते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली इस बात को यूँ समझ लेंगे, फ़र्ज़ करें कि ये निकल की एक सतह है, कैटलिस्ट है, ठीक है। निकल के ऊपर क्या करते हैं हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऊपर डाल के इसके ऊपर क्या करवा रहे थे? एडज़ॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जब इसके ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम इसके ऊपर ये अल्कीन लगी हुई है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ये वाला पाई बॉन्ड क्या होता है? टूटता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो बाकी रह जाएगा। ये इसके पहले के हाइड्रोजन है, ये हमने पहले के लगा दिए, तो ये वाला बॉन्ड अब यहाँ से टूटेगा। तो एक हाइड्रो यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूटता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करवा रहे होते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे क्या था? ये डबल बॉन्ड थे। अब ये कार्बन के सारे क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो अल्कीन से ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्केन के अंदर। इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं? अल्केन, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम सैचुरेटेड का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखना है कि आप निकल के अलावा भी कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप निकल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप निकल की जगह पे प्लाटिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लाटिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं कैटालिस्ट, तो आपको ये क्या होगा, मे बी रूम टेम्परेचर पे आपको हीट नहीं देनी पड़ेगी और ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मसला क्या है, ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं? निकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि कॉस्ट बढ़े ना। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था अल्कीन की, क्योंकि हमने देखा कि अनसैचुरेटेड दो तरह के हैं, एक अल्कीन होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? अल्काइन होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो अल्कीन की एग्जांपल कंसिडर कर लिए। अब अगर हम इसी चीज़ को अगर हम ये देखें कि अगर ये अल्काइन होता, अगर ये क्या होता? अल्काइन की अगर हम अनसैचुरेटेड अगर अल्काइन वाला ले लें, इसको रेस कर लेते हैं या बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हमने कोई अल्काइन का मालिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। अल्काइन हमने लिया हुआ है। अल्काइन आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे वही कंडीशन तो सेम रहेगी, निकल की कंडीशन हमने दी। तो ये किसके अंदर? अल्काइन से पहले किस में एक मालिक्यूल है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और बाकी दो बॉन्ड बचे होंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे आ रहा जाएगा, ठीक है। अल्काइन से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? अल्कीन्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने बनाना क्या है, अल्केन्स की प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और मालिक्यूल इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्केन्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और मालिक्यूल ऐड करते हैं, वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और यही अल्कीन्स लेते हैं और इसके अंदर क्या करवाते हैं, एक और मालिक्यूल की हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और मालिक्यूल हमने लिया, सेम कंडीशन निकल, और टेम्परेचर भी आपको 200 से 300 देना पड़ेगा, ठीक है।
सेम कंडीशन के अंदर जब हम इसको साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से अल्केन्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरा हमने ये देखना है कि इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें इस रिएक्शन की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम यहाँ पे जो वेजिटेबल घी है वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ होती है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्केन्स के अंदर। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, यानी कि इसी को हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं लोग। अच्छा, इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम भी दे रहे होते हैं। उसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम ये होता है सैबिटियर सैबिटियर सैंड्रन रिएक्शन। सैबिटियर सैंड्रन सैंड्रन रिएक्शंस का नाम भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, सैबिटियर सैंड्रन रिएक्शंस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चाहे आप इस तरीके से, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहा है कि आप प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर दें, तो अल्केन के और भी मेथड हम पढ़ेंगे अभी। और या फिर वो पूछता है व्हाट इज़ अ सैबिटियर सैंड्रन रिएक्शन, तो आपको ये नेमिंग रिएक्शन अगर वो बना के दे रहा है तो आपको फिर ये लिखना होगा। ठीक हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली हमने और इसकी हमने प्रिपरेशन भी देख ली कि हम अल्केन से हम किस तरीके से बना रहे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजनेशन करके हम क्या बना रहे होते हैं, अल्केन्स को बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब जो दूसरा मेथड है यहाँ पे अल्केन की प्रिपरेशन का, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो क्या है, हमने किससे बनाना है, अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अल्केन बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन में अल्केन बनाने के लिए, वो क्या है, हमने कहाँ से बना, किसकी मदद से बनाना है, किससे बनाना है, फ्रॉम अल्काइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी होता है। जब भी हम क्या करते हैं, अल्केन के अंदर से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। अल्केन्स के अंदर से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो बाकी जो चीज़ बच जाती है हम उसको नाम क्या दे रहे होते हैं, अल्काइल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अल्काइल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अल्काइल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और इस अल्काइल के साथ हम क्या करते हैं कि अगर एक हेलोजन लगा दें जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स को किससे करते हैं, हेलोजन। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, क्लोरीन लिख दूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को हम इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनाना है, अल्केन्स बनाना है। ठीक हो गया। अल्काइल, इस यहाँ पे आर को अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्काइल कैसे बनता है, जब भी हम अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं तो जो पीछे चीज़ बच जाती है उसको नाम हम क्या दे रहे होते हैं, अल्काइल को नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो फिर हमने अल्केन्स बनानी है किससे, अल्काइल हैलाइड से। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके अंदर दो दो मेथड हैं। ठीक है, दो तरीके हम इस्तेमाल करेंगे अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए। पहले नंबर पे क्या है कि हमने क्या करना है, किसकी मदद से बनाना है, रिडक्शन करनी है। ठीक है, रिडक्शन करनी है, हमने किसकी रिडक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है हमने अल्काइल हैलाइड की, किसकी मदद से, विद जिंक और साथ में HCl, जिंक और HCl की मौजूदगी में हमने रिडक्शन करवानी है किसकी, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे रिडक्शन क्या होती है, ये चीज़ हम सीख लेते हैं पहले कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है, ताकि ये बार बार जो चीज़ें आएंगी तो आप एक ही दफ़ा इस चीज़ को देख लें। रिडक्शंस क्या होती है और दूसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन हम सिंपल क्या कह रहे होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब रिडक्शन हो गया ये, और ऑक्सीडेशन इसके उलट होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहना है कि एडिशन ऑफ क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम क्या दे रहे होंगे, ऑक्सीडेशन का। जो तीसरी डेफिनेशन होगी यहाँ पे, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बातें आपको, कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए ताकि रिएक्शन आपको समझ में आए। तो अब आते हैं हम अपने रिएक्शंस की तरफ के हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को करके किसकी मदद से, जिंक और HCl की मदद से जब हम इसको रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा, ठीक है। तो हम इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके मौजूदगी में, जिंक और HCl इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक और क्या है, HCl। यहाँ पे HCl एक्वस फॉर्म में है, मीन्स एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में आयोनाइज है। HCl पानी में डला हुआ है, ठीक है, उसी और यहाँ पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बन रहा है, यहाँ से अल्केन हो रहा है, ठीक है। अल्केन्स हमारे पास क्या हो रहा है, बन के आ रहा है, और साथ में क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से कैरिड आउट हुआ है, तो हम इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखें, होता क्या है कि हमारे पास एक्वस क्या है, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, बीकर है, यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और आपको यहाँ पे पता है कि जिंक मौजूद है। जिंक क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक ने क्या करना है, जैसे इसके अंदर आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। तो जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये क्या बनता है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी जब इस तरीके से होगा तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन होता है वो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे प्रोटॉन है, बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, आपके 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन इस्तेमाल करता है, अल्काइल हैलाइड का कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास क्या होता है कि जिंक क्लोराइड बन के यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। ये तो हमने जनरल फॉर्म ली थी। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल कोड करें कि हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड जो था वो क्या था, मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। हम यहाँ पे ये जनरल फॉर्म था, इसकी हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर। अब हमारे पास क्या मिथाइल क्लोराइड है, और हमने क्या लिया, जिंक एज अ कैटलिस्ट इसके अंदर, यानी कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वाटर मौजूद है तो यहाँ पे एसिड जो है वो आयनाइज फॉर्म में है, ठीक है। वाटर मौजूद है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या, अल्काइल हैलाइड का ये कार्बन यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास ये देखेंगे किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। ये CH3 था और इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इसको यू लिखते हैं CH3। ये पहले से CH3 था और इसके साथ क्या लगा, एक हाइड्रोजन, यानी कि अब ये सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के। तो हमारे पास क्या निकल के आया, अल्केन। अल्केन में ये क्या बनाया हमने, मिथेन। क्या बना है, मिथेन। और जो साइड में बन के आएगा साथ में वो क्या होगा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड हमारे पास क्या होगा, बन के आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि रिडक्शन किसकी हो रही है। रिडक्शन हमने कहा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्या कर रहा होता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, यहाँ पे गेन कर रहा होता है, ठीक है। गेन करने के बाद भी इस ये क्या कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके हम क्या बना रहे होते हैं, अल्केन्स को बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब जो दूसरे नंबर पे हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन प्रिपेयर करते हैं, वो दूसरे नंबर पे जो मेथड है उसका नाम है हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक हो गया। अब जो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते हैं, तो वो दूसरा प्रोसेस क्या है, उसका नाम है हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसका रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, उसकी जो रिडक्शन हो रही होती है वो किसकी मौजूदगी में हो रही होती है, उसकी जो रिडक्शन हो रही होती है वो, ओह लाइट चली गई। अच्छा,
अब यहाँ पे दूसरा जो मेथड है वो क्या है, जो अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन बना रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस है। इसके अंदर होता क्या है कि हम अल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो प्लाटिनियम और साथ में क्या होता है, चारकोल इस्तेमाल होता है और हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता होता है, अल्केन्स मिल रही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रही होती है, अल्केन्स हमें क्या होती है, मिल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे इस रिएक्शन की ख़ास बात क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, पैरालाइज़ हो रहा होता है, मतलब बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, टूट रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आके लग रहा होता है और यहाँ पे अल्केन्स क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लाटिनियम प्लस चारकोल, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो हम अल्केन्स बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड की पैरालिसिस हो रही है। अगर हम नाम की तरफ देखें तो इसके अंदर क्या होती है, अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड क्या होता है, पैरालाइज हो रहा है और साथ में इसका भी। और यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड की यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको मिल जाता है, तो ये क्या बनाता है, अल्केन। तो इसको हम क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। आप देखेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है, यही ले लेते हैं मिथाइल और साथ में क्या लेते हैं, क्लोराइड ले लिया, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड पैरालाइज होगा, ठीक है। तो बॉन्ड जब पैरालाइज होगा किसकी मौजूदगी में होगा, प्लैटिनम प्लस चारकोल और हीट देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और HCl के साथ ये HCl बना के यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, H3C। और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ये का इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इसने इसके साथ, तो प्लस क्या हो गया, HCl, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हम प्लाटिनियम और चारकोल इस्तेमाल कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने, अल्काइल हैलाइड के साथ ये प्लाटिनियम और चारकोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं। तो हम इसको नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस में, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। बॉन्ड का क्या होती है, क्लीवेज होती है, ठीक है। फिर जाके क्या होती है, अल्केन्स बन रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का मतलब लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या किया कि प्रिपरेशन देखी है दो। अब मज़ीद, क्योंकि टोटल जो आपकी प्रिपरेशन गिवन है अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए आपकी बुक में, वो 6 है। और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमारी अगले लेक्चर के अंदर जो बाकी प्रिपरेशन रह गई है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।